अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जनरल केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट लॉ के फार्मूला के ऊपर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम 40 लॉ का जो फार्मूला है हमारे पास, सबसे पहले आप वो देख लें। ये हमारा 40 लॉ का फार्मूला है। इस पर आज हम क्या करेंगे, इस पर 2 प्रॉब्लम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है 40 लाख का वो है V1/T1। V1 जो है वॉल्यूम है, T1 जो है टेम्परेचर है एट इनिशियल कंडीशन, जब फर्स्ट उसकी स्टडी कर रहे हैं पिस्टन सिलेंडर की। ठीक है, ये सारे जो फार्मूले हमने ड्राइव किया हुआ है, ये एक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर पिस्टन लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर गैस भरी होती है सिलेंडर। सारे जो है इस पर हमने फार्मूले बनाए हुए हैं, बॉस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ के जितने भी हैं वो इस सिलेंडर के बेसिस पे। ज़ाहिर सी बात है, इसका कोई टेम्परेचर भी होगा, इसका कोई वॉल्यूम भी होगा। तो उस टेम्परेचर और उस वॉल्यूम को जब इनिशियल कंडीशन में हमने देखा हुआ है, पड़ी हुई है, ठीक है, उसको अभी हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो V1 होगा, और वहाँ पे इनिशियल कंडीशन पे इसका जो टेम्परेचर होगा वो T1 होगा। ठीक है, और ये इज इक्वल टू है V2/T2। ठीक है, V2 और T2, जब हम इस सिलेंडर के ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया या टेम्परेचर चेंज किया या वॉल्यूम इसका चेंज किया किसी तरह, ठीक है, तो तब उसके बाद जब हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर मिलेगा हमें, वो V2 और T2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 40 लाख का जनरल फार्मूला है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि V1/T1 इज इक्वल V2/T2। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें। वो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझना एक अलग चीज़ है, उसको बाद में समझें, पहले फार्मूले को समझिए कि फार्मूला में करना क्या होता है। ये हमारे पास मतलब आप एक ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इसमें अगर हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, V1 मिला हुआ है, V2 भी मिला हुआ है और T2 मिला हुआ है, तो हमें कहेगा कि T1 मालूम करें। या हो सकता है हमें कहे कि V1 मिला हुआ हो स्टेटमेंट में, T1 भी मिला हुआ हो, T2 भी हमें दिया रखा हो, ठीक है, गिवन हो हमें, तो हमें क्या करें, हो सकता है हम V2 मालूम करें। ठीक है, या अगर ये तीनों चीज़ें हमें मिली हुई हैं तो हो सकता है हम T2 जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले में कितने तो टोटल जो फैक्टर्स हैं वो हैं 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब 4 फैक्टर में से हमें स्टेटमेंट के अंदर तीन फैक्टर जो है वो हमें मिले होंगे। ठीक है, 3 फैक्टर्स हमें गिवन होंगे। जो फर्दर एक फैक्टर बचेगा, ठीक है, टोटल हमारे 4 हैं, तो वो फर्दर जो हमारा फैक्टर होगा, 4th फैक्टर, उसको हम जो है वो इस फार्मूला की मदद से उसको फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या करना है, जो भी 3 चीज़ें मिली होंगी, ठीक है, 3 फैक्टर्स हमें गिवन होंगे, वो हम पुट करेंगे। हमें जो हमारे पास जो गिवन नहीं होगा उसको फाइंड करना होगा। फिर क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके उसको एक साइड लेके जाना है या इधर लेके आना है। ठीक है, वो चीज़ सारी देख के आप मैथमेटिक्स करके आप कोई भी चीज़ इसमें से मालूम कर सकते हैं, इन तीनों जो है 4 फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो अपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि अ बैलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 500 मिलीलीटर। ठीक है, 2500 मिलीलीटर हमारे पास वॉल्यूम है एक बैलून का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बैलून के अंदर गैस है, उसका वॉल्यूम है, ये बता रहा है 2500.0 मिलीलीटर, ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, ऑन अ डे when the temperature is 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब उसका जो टेम्परेचर है वो था 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जब इसका जो वॉल्यूम था बैलून का 2500.0 मिलीलीटर था, तब उसका जो टेम्परेचर था वो हमें मिला हुआ था 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद इफ़ द टेम्परेचर एट नाइट फॉल, कह रहा है नाइट के टाइम पे अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, 30 से कहाँ तक आ गया, 10.0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। ठीक है, 30 से 10 तक आ गया। वाट विल द वॉल्यूम ऑफ बैलून इफ़ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, ये हमें वॉल्यूम है,
तो ये बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। अब हम इसकी सबसे पहले आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, हमें सबसे पहले वॉल्यूम मिला हुआ है जिसका हमने नाम रखा V1, ठीक है। V1 हमें कितना है 25, ठीक है, 2500 हमें ये वॉल्यूम मिल गया। उसके बाद दूसरा जो मिला हुआ है टेम्परेचर मिला हुआ है जिसको हम कहते हैं T1, ठीक है। T1 ये हमारा टेम्परेचर है जिस वो मिला हुआ है 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमें टेम्परेचर मिला हुआ है। उसके बाद जब हम आगे स्टेटमेंट में चलते हैं, कहते हैं टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, कहाँ तक डिक्रीज हुआ, 30 से 10 तक आ गया, तो इसका हम नाम देंगे T2, ठीक है। T2 इसका नाम दिया और ये हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमने लिख लिया यहाँ पे टेम्परेचर। उसके बाद हमें कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम। उसके बाद जब टेम्परेचर 10 तक आ गया, पूछ रहा है कि अब वॉल्यूम कितना होगा जब टेम्परेचर कम हुआ। ज़ाहिर सी बात है, टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी 30 से 2500 से कम ही होगा, ठीक है। इसका मतलब है अब V2 हमें मालूम करनी है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला हुआ है, V1 भी मिला हुआ है, ठीक है। V1 मिला हुआ है, T1 मिला हुआ है, T2 मिली हुई है, V2 हमें मालूम करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर आपने जो है ना, यहाँ पे V1 पुट करना है, T1 पुट करना है, ठीक है। उसके बाद T2 पुट करना है। तो हमें ये तीन चीज़ें मिली हुई हैं स्टेटमेंट के अंदर, वो चीज़ें हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें V2 यहाँ पे फाइंड कर सकते। कैसे फाइंड करेंगे, V2 और यहाँ पे T2 V2 के साथ डिवाइड कर रहा है, तो T2 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो इससे T2 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। जब V1 और V2 को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं T1 के साथ, तो हमें V2 का वैल्यू मिल जाएगा, वो इसका होगा V2 वॉल्यूम इसका मिला होगा, ठीक है। तो ये इजी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप उसको करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम की मेन चीज़ होती है ना, मेन चीज़ होती है कि इसकी डेटा हमें कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अगर आपने डेटा प्रिपेयर कर ली, अगर आपने डेटा प्रिपेयर कर ली तो उसके बाद फर्दर कुछ भी नहीं मिले, बस फार्मूले के अंदर आप लोगों को वैल्यू पुट करने हैं। डेटा में सारे वैल्यू मिले हुए हैं, वो डेटा में फार्मूले के अंदर वो डेटा पुट करनी है। उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करती है, इसके अंदर कुछ भी समझने का नहीं। मेन चीज़ यहाँ पे होती है कि स्टेटमेंट को समझना, उसके बाद जो गिवन चीज़ें हैं, उन गिवन जो फैक्टर्स हैं हमारे, उनको बाहर निकालना है। उसके बाद जो फाइंड करना है उस चीज़ को भी हमें यहाँ स्टेटमेंट के अंदर से ढूंढना है कि किस चीज़ को हमें फाइंड करना है। ये चीज़ें आपको मिल गई, समझो आपका डेटा मतलब बन गई, आपको समझो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये सारे डेटा बना के दी हुई है, ठीक है। मालूम क्या करना है वो बताया, आपको जस्ट क्या करना है, वो वैल्यू इसके अंदर पुट करने हैं। उसके बाद कैलकुलेटर पे इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, तो आप मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। हम जो मीटिंग करते हैं, ठीक है, 20 मिनट की जूम पर हमारी मीटिंग होती है डेली बेसिस पे, तो वो होती इसीलिए कि आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकें। अगर कोई मसले मसाइल आपके साथ इशू आ रहे हैं तो यू कैन आस्क ईजीली, ठीक है। तो आज के लिए ये प्रॉब्लम, इंशाल्लाह कल हम जो है दूसरे लॉ की तरफ चलेंगे और वहाँ पे दूसरे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको ये प्रॉब्लम करने का यहाँ मेन जो मकसद होता है ना, आपको इस फार्मूले को मतलब कैसे इस्तेमाल करना है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉब्लम करवाया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, V2 को मालूम किया है। आप क्या करें, अब इसी प्रॉब्लम, इसी वैल्यू में आप क्या करें, V2 अगर आपको मिल जाता है ना, फिर V2 T2 और T1 में पुट करके V1 मालूम कर लें, ठीक है। तो आप देखेंगे तो वो सेम वैल्यू मिलेगा जो आपको इस प्रॉब्लम के अंदर मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे इस फार्मूले के ऊपर आपकी उतनी गिरफ्त बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, शुक्रिया।